नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया शास्त्री और सकल ज्ञान परिवार में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने हर्षवर्धन सर को इंस्पायर होने के बाद बनाया है। शायद आप भी इससे देखकर इंस्पायर हो जाएं। तो मैं आपको ऐसी एक्सपेरिमेंटल घटना सुनाऊंगी जो आपको यह आसानी से समझा देगी कि दुनिया में ज्यादातर लोगों को सक्सेस क्यों नहीं मिलती। एक पिंजरे में बहुत सारे बंदरों को कैद करके रखा गया। उस पिंजरे के सेंटर में एक सीढ़ी लगाई गई और उस सीढ़ी के ऊपर एक केले का गुच्छा इस प्रकार लटकाया गया, अगर कोई बंदर सीढ़ी के ऊपर चढ़े तो उस केले के गुच्छे को आसानी से तोड़ सके। उसके बाद ये हुआ, एक बंदर केला तोड़ने के लिए सीढ़ी पर ऊपर चढ़ा। जैसे ही वो केला तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, ठीक उसी समय उसके ऊपर बहुत सारा ठंडा पानी डाला गया। पिंजरे के अंदर बाकी सारे बंदर थे, उनके ऊपर भी पानी डाल दिया गया। वो बंदर बिना केला तोड़े ही ठंडे पानी की वजह से नीचे गिर गया। उसके बाद दूसरा बंदर केले तोड़ने के लिए सीढ़ी पर चढ़ा। जैसे ही वो केला तोड़ने लगा, उसके ऊपर भी ठंडा पानी डाल दिया गया। साथ साथ पिंजरे के दूसरे बंदरों पर भी ठंडा पानी डाल दिया गया। उसके बाद तीसरा बंदर आया, फिर चौथा। जब भी कोई बंदर केले तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ता तो उसके साथ पिंजरे के बाकी बंदरों पर भी ठंडा पानी डाल दिया जाता था। पिंजरे के सभी बंदर समझ चुके थे कि जब भी केले तोड़ने के लिए कोई ऊपर चढ़ेगा तो हम सब पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। अब ये सबको समझने के बाद कोई भी बंदर केला तोड़ने के लिए ऊपर नहीं जाता था। अब इस पिंजरे से एक पुराना बंदर निकाल दिया गया और उसकी जगह नया बंदर पिंजरे में डाल दिया गया। जैसे ही ये नया बंदर केला तोड़ने के लिए सीढ़ी पर चढ़ा, ठीक उसी समय पिंजरे के बाकी बंदरों ने उसे बहुत पीटा, बहुत मारा। थोड़ी देर बाद वो फिर कोशिश करने लगा तो फिर से उसे बाकी बंदरों ने जमकर पीटा। अब नया बंदर समझ गया कि जो भी केला तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ेगा उसे पीट दिया जाएगा। ये बात उसे समझ में आने के बाद वो कभी भी केला तोड़ने के लिए सीढ़ी पर नहीं चढ़ा। उसके बाद पिंजरे से एक और बंदर निकाला गया और उसकी जगह दूसरा एक नया बंदर डाल दिया गया। अब जैसे ही नया बंदर केला तोड़ने ऊपर चढ़ा, उसे भी सभी बंदरों ने पीट दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, उस पीटने वाले बंदरों में वो नया बंदर भी शामिल था, जिसको ये भी पता नहीं था कि मैं इसको क्यों पीट रहा हूँ। अब 2-3 बार कोशिश करने के बाद इस बंदर को भी ये बात समझ में आ गई कि जो भी केला तोड़ने के लिए सीढ़ी पर चढ़ेगा उसे पीट दिया जाएगा। इसी तरह एक एक करके पिंजरे के सभी पुराने बंदरों को निकाल दिया गया और उसकी जगह नया बंदर डाल दिया गया। और इस तरह कुछ समय बाद पिंजरे में सभी नए बंदर हो चुके थे, जिनके ऊपर एक बार भी पानी नहीं डाला गया। लेकिन सिलसिला वही चल रहा था, जो भी बंदर केला तोड़ने ऊपर चढ़ता, बाकी सभी बंदर उसे पीट देते थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, इन बंदरों में ये किसी को भी पता नहीं था कि हम इसे क्यों पीट रहे हैं। दोस्तों, हमारा समाज भी इसी प्रकार का है। हो सकता है कि पहले कुछ कारण हो कि किसी वजह से हमें सफलता नहीं मिली हो सकता है कोई हमारे ऊपर ठंडा पानी डाल रहा था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। लेकिन फिर भी हम उन्हीं बंदरों के तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिन पर एक बार भी पानी नहीं डाला गया। फिर भी हम जाने बगैर नए बंदर को पीट देते हैं। उसके बारे में हमें ये भी नहीं पता कि हम इसे क्यों पिट रहे हैं। किसी एक व्यक्ति को ठोकर लगती है तो हम भी ये सोचकर डरने लगते हैं कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। हो सकता है उसकी कुछ गलती की वजह से वो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसकी असफलता को देखकर हम कोशिश करना क्यों छोड़ देते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि सफल वही होता है जो कभी असफल हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, असफलता से मत डरिए, हमेशा आगे बढ़ते जाइए। ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सकल ज्ञान परिवार से जुड़े रहिए।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।